जीवनदायी जल वो पिलाता है। दोस्तों, आज हम भजन 23 पढ़ेंगे, साम 23। मेरे जीवन में इस भजन का खास महत्व है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भजन 23 को पढ़ने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम पर होना चाहिए। जस्ट जोकिंग। लगभग 3 साल हो गए मेरे हर एक दिन की शुरुआत इसी भजन से होती है। व्यवस्था विवरण 8 और मत्ती 4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसे हम रेमा कहते हैं। मनुष्य रेमा से जीवित रहेगा। लोगोस होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड। पूरी बाइबल लोगोस है और रेमा होता है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल का वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, वो वचन जिसे अपने आत्मा के द्वारा उभार कर परमेश्वर हमसे बात करता है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब प्रभु का आत्मा मुझसे इस वचन के द्वारा बात करने लगा, तब मैंने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। मनुष्य एक आत्मा है जो थोड़े समय के लिए नाशमान शरीर में रहता है। मैंने ध्यान दिया कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं सुबह पहले अपने शरीर के लिए ही भोजन लिया करता था। सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट मेरी प्राथमिकता थी। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मेरे एक्शंस से ये साबित हो रहा था कि मैं आत्मिक नहीं हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यदि मुझे इस वचन पर विश्वास है तो मुझे अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। इस बात को मैंने रियलाइज़ किया। तब मैंने निर्णय लिया कि प्रतिदिन जब तक मैं बाइबल में से कुछ न पढ़ूं, तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। मैंने निर्णय लिया कि सुबह बाइबल में से कुछ और पढ़ूं या न पढ़ूं, भजन 23 जरूर पढ़ूंगा। इस प्रकार हर सुबह भजन 23 पढ़ने की मुझे आदत पड़ गई। जब कोरोना का समय आया, लॉकडाउन का समय, तब मैंने भजन 23 के साथ साथ भजन 91 भी पढ़ना शुरू कर दिया। हर दिन, हर सुबह, और जब तक मैं मिट्टी के शरीर में हूँ तब तक हर दिन ऐसा ही करूँगा। साम 23 और साम 91 ये दोनों भजन मुझे बाई हार्ट हो गए, अच्छे से याद हो गए, मेरी आत्मा में छप गए। हर दिन सुबह बिस्तर पर ही लेटे हुए या बैठकर या अपने कमरे में वॉक करते हुए मैं बाइबल के इन दोनों अध्यायों को रिकॉल करता हूँ, अपने मन में दोहराता हूँ या बोलता हूँ। ये दोनों भजन मुझे याद हैं, फिर भी इन्हें मन में दोहराने या बोलने के बाद मैं अपने मोबाइल पर, जो कि सुबह फ्लाइट मोड में रहता है, बाइबल खोलकर इन दोनों अध्यायों को पढ़ता हूँ, एक एक वचन को बोलता हूँ और परमेश्वर के सामने इन वचनों का अंगीकार करता हूँ हर दिन। अगर मैं ये ना करूँ तो ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। इसके अलावा मैं और भी बाइबल स्टडी करता हूँ। दोस्तों, इससे मुझे बहुत आशीष मिली, मेरा विश्वास मजबूत हुआ। कठिन परिस्थितियों में भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा मिली, ताकत मिली। रोमियो 10:17 और यहोशू 1:8। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें प्रभावशाली बनाता है। मुझे कोरोना का कोई डर नहीं है, किसी महामारी का डर नहीं है, और इसकी वजह है मेरे अंदर का विश्वास, जिसका आधार परमेश्वर का वचन है। जिस विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन नहीं, वो विश्वास खोखला है, व्यर्थ है। भजन 23 और भजन 91 में हमारे लिए प्रोविज़न है, प्रोटेक्शन है। जी हाँ, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति है, सुरक्षा है, परमेश्वर का प्रेम है, भलाई है, करुणा है। एक मनुष्य को जीने के लिए और क्या चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। भजन 91 के द्वारा मेरा प्रभु परमेश्वर हर दिन मुझसे कहता है, तुझे कोई महामारी नहीं होगी। तो मुझे महामारी कैसे हो सकती है? यहाँ छोटी मोटी बीमारी की नहीं, महामारी की बात हो रही है। जिनका विश्वास अटल है, परमेश्वर उन्हें हर महामारी से बचाएगा। वह वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है, वह कभी नहीं बदलता।
उसके वचन कभी नहीं बदलते। मत्ती 9:29 में यीशु कहता है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जीवित परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखिए, वह आपको हर महामारी से बचाएगा। हाँ, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैंने भी किया, पर डर के नहीं जीना। इब्रानियों 10:38-39 में परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो आंखों से दिखाई देता है हम उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर है। भजन 23, दाऊद का भजन या गीत। जब इस गीत के शब्द दाऊद के मुंह से निकले तब वह बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। हम जानते हैं कि दाऊद के जीवन में बहुत परेशानियां आई। जब वह लड़का ही था तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शमूएल भविष्यद्वक्ता ने इस्राएल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, पर उसे तुरंत राजगद्दी नहीं मिल गई। उसने सही समय का इंतजार किया और 30 वर्ष की आयु में उसे राजगद्दी मिली। वो यहूदा का राजा बना, उसके बाद सारे इस्राएल का। जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, उस समय शाऊल इस्राएल का राजा था और उसके अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ गई। दाऊद एक महान योद्धा था, उसने गोलियत को मारा था, उस गोलियत को जिसके सामने इस्राएल की पूरी सेना थरथराती थी। परमेश्वर दाऊद के साथ था और इस्राएलियों की नज़र में दाऊद एक हीरो था, एक विजेता। राजा शाऊल को दाऊद से इतनी जलन हो गई कि वह उसकी जान का दुश्मन बन गया और दाऊद उससे बचकर भागने लगा। वह दाऊद जिसने अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए शेर और भालू को मारा था, पहला शमूएल 17 अध्याय। वो दाऊद जिसने इस्राएली सेना को ललकारने वाले गोलियत को एक गोफन से मारा था। वो दाऊद जिस पर इस्राएल का अगला राजा होने के लिए अभिषेक था, जिसे कोई मार ही नहीं सकता था। वही दाऊद शाऊल से बचने के लिए जंगलों और गुफाओं में रहने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाऊल से डरता था, वो इसलिए भागता था कि शाऊल के साथ उसकी आमने सामने की लड़ाई ना हो जाए। इस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए वो भागता था। वो जानता था कि अगर शाऊल के साथ उसकी आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसमें शाऊल मारा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, शाऊल के साथ नहीं। और दाऊद नहीं चाहता था कि उसके हाथों से शाऊल मारा जाए, क्योंकि वो इस्राएल के पहले अभिषिक्त राजा का आदर करता था। 2 अवसरों पर शाऊल दाऊद के हाथों में पड़ चुका था और दाऊद अगर चाहता तो शाऊल को घात कर सकता था, मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर जरा सोचिए, दाऊद के जीवन में वो कितना कठिन समय था। इस्राएल का राजा उसकी हत्या करना चाहता था और दाऊद जंगलों और गुफाओं में रह रहा था। बाइबल बताती है कि बाद में दाऊद के जीवन में ऐसा समय भी आया जब उसका अपना बेटा अबशालोम सत्ता के लालच में उसकी जान का दुश्मन बन गया। अबशालोम अपने पिता राजा दाऊद की हत्या करना चाहता था। दाऊद से बड़ा योद्धा कौन था? पर दाऊद ने अपने बेटे से आमने सामने का युद्ध नहीं किया। उसने एक पिता का हृदय दिखाया। कहीं ऐसा ना हो कि बाप के हाथों से बेटे का खून हो जाए। जब दाऊद ने सुना कि उसका बेटा अबशालोम अपने साथ योद्धाओं को लेकर उसे घात करने के लिए आ रहा है, तब राजा दाऊद अपने साथियों के साथ रोते रोते यरूशलेम से भागा। उसे तुरंत भागना पड़ा, नंगे पांव। उसे जूते पहनने का समय भी नहीं मिला। घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन। कैसी भयानक स्थिति थी। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। आप एनॉइंटेड हैं, अभिषिक्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपके पीछे नहीं पड़ेगा। एनॉइंटेड लोग ही शैतान का विशेष टारगेट होते हैं, इसलिए आपकी आखिरी सांस तक आपको गिराने के लिए वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। इफिसियों 6 के अनुसार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए और याकूब 4:7 के अनुसार परमेश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना कीजिए, तभी आप विश्वास में खड़े रह पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई। एनॉइंटिंग के बाद तुरंत पवित्र आत्मा की अगुवाई में वह निर्जन स्थान में गया जहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली। लूका 4:13 लिखा है कि 40 दिनों तक परीक्षा लेने के बाद शैतान कुछ समय के लिए यीशु को छोड़कर चला गया। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्रूस पर यीशु की मृत्यु होते तक शैतान उसके पीछे पड़ा रहा, पर हुआ वही जो परमेश्वर ने चाहा, जो यीशु ने चाहा।
यीशु ही फसह का असली मेमना है। वह फसह के पर्व की तैयारी के दिन फसह के मेमने के रूप में क्रूस पर बलि हुआ, और यह संयोग से नहीं हुआ, परमेश्वर की योजना में उसकी इच्छा के अनुसार हुआ। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ प्लानिंग से होता है। प्राचीन इब्रानी भाषा में संयोग शब्द ही नहीं है, क्योंकि इस्राएली लोग संयोग को नहीं मानते। यीशु को शैतान ने नहीं मारा, शैतान तो एक माध्यम था। यूहन्ना 10:17-18। यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, खुद ही देता हूँ, स्वेच्छा से देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जिन लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, बहुत ज़्यादा पीड़ा के कारण, बहुत ज़्यादा दर्द के कारण और बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण वो लोग धीरे धीरे फेंट हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, और उस बेहोशी की अवस्था में ही उनके प्राण निकल जाते थे, वो लोग मर जाते थे। पर यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। मत्ती 27:50, यूहन्ना 19:30। यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ, अर्थात उसका उद्देश्य पूरा हुआ, और सिर झुकाकर उसने प्राण छोड़ दिए, प्राण त्याग दिया स्वेच्छा से। मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। पुराने नियम में महायाजक परमेश्वर के सामने प्रतिदिन 2 मेमनों की बलि करता था। एक मेमने को सुबह 9 बजे और दूसरे मेमने को दोपहर के बाद 3 बजे। प्रभु यीशु मसीह सुबह 9 बजे क्रूस पर गया और दोपहर के बाद 3 बजे उसने प्राण छोड़े। वो परमेश्वर का मेमना है, सब कुछ उसने प्लानिंग के साथ किया। यूहन्ना 1:29। यीशु ही परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले गया। यीशु को शैतान ने नहीं मारा, शैतान तो एक माध्यम था। यीशु स्वेच्छा से क्रूस पर गया, क्योंकि यही उसकी योजना थी। वह इसीलिए स्वर्ग से आया था, संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए, अपना पवित्र खून बहाने के लिए, ताकि व्यवस्था की मांग पूरी हो जाए और हमारे पाप क्षमा हो सके। अगर शैतान इस बात को पहले समझ जाता कि यीशु का मकसद ही अपना खून बहाना है, जिससे मनुष्यों के पाप क्षमा होंगे, मनुष्यों को उद्धार मिलेगा, तो यकीन मानिए शैतान यीशु को क्रूस पर जाने ही नहीं देता। शैतान मूर्ख था, परमेश्वर की योजना को वो नहीं समझ पाया। दाऊद की बात करते हैं। दाऊद के ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक था और परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए दाऊद के जीवन भर शैतान उसके पीछे पड़ा रहा, पर परमेश्वर अपने अभिषिक्त जन को बचाता रहा। भजन 20:6 दाऊद कहता है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, उसे बचाता है। दाऊद के जीवन में कई बार बहुत कठिन समय आए, और ऐसे ही किसी कठिन समय में बहुत तकलीफ से गुजरते हुए दाऊद ने यह गीत रचा। भजन 23। उसके परमेश्वर पर उसका पूरा भरोसा था। दोस्तों, पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए। हो सकता है कि दोस्त दुश्मन बन जाएं, अपने पराये हो जाएं, आपके अपने लोग लालच में आकर आपका हक छीन लें। जिन पर आप भरोसा करते हैं वे आपको धोखा दें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में केवल अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो अच्छा चरवाहा है। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो वह आपको संभाल लेगा। आपको पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक पवित्र बाइबल है। यूहन्ना 3:16 बाइबल में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वचन है, जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और भजन 23 बाइबल में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अध्याय है। बाइबल का सबसे पॉपुलर चैप्टर, सबसे प्रसिद्ध अध्याय, जिसे पढ़कर करोड़ों लोगों ने बहुत दुख और तकलीफ के समय शांति पाई। भजन 23:1 अपने जीवन के बहुत कठिन समय में दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई लैक नथिंग। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ दोस्तों, जिस भेड़ का चरवाहा उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसे कुछ घटी न होगी। दूसरे वचन में दाऊद कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इंग्लिश में लिखा है लेटाता है। ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स। यहाँ पर चित्र ये है कि पेट भरने के बाद एक भेड़ हरी घास पर आराम से लेट जाती है। इसके आगे लिखा है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास या झरनों के पास ले चलता है। इंग्लिश में लिखा है,
ही लीड्स मी बिसाइड द क्वाइट वाटर्स, स्टिल वाटर्स। एक और अनुवाद में लिखा है, ही लीड्स मी बिसाइड द क्वाइट पूल्स ऑफ वाटर्स। शांत जल, हमारा चरवाहा हमें शांत जल के पास ले चलता है। इस वचन में पर्याप्त भोजन भी है और जल भी है। भोजन और जल, हमें और क्या चाहिए? हमारा अच्छा चरवाहा हमारी भूख मिटाता है और प्यास बुझाता है। यूहन्ना 6:35, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रकाशित वाक्य 22:1, हमारे लिए स्वर्ग में एक नदी है जिसका पानी बिल्लौर के जैसे यानी क्रिस्टल के जैसे क्लियर है, कांच के जैसे पारदर्शी है। वो पानी इतना स्वच्छ है, इतना शुद्ध है, जीवन का पानी। यूहन्ना 7:37, यीशु ने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ दोस्तों, जीवन का पानी केवल प्रभु यीशु मसीह देता है आपकी आत्मा को। हर एक मनुष्य की आत्मा को जीवन के पानी की ज़रूरत है। मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है जो थोड़े समय के लिए एक नाश होने वाले शरीर में रहता है। आप एक आत्मा हैं और एक दिन आपको अपना शरीर छोड़कर जाना होगा। हमेशा हमेशा के लिए तृप्त रहने के लिए, अनंत काल तक तृप्त रहने के लिए आपको जीवन की रोटी और जीवन का पानी चाहिए। आपको यीशु चाहिए। भजन 23 अगले वचन में दाऊद कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, ही रेस्टोर्स माई सोल। वाओ, ये वचन मुझे बहुत पसंद है। जीवन की आंधियों से, परेशानियों से, चिंताओं से जब मन घबरा जाता है, जब मन बहुत व्याकुल हो जाता है, तब यीशु मेरे मन को रेस्टोर करता है, मेरे विचलित मन को शांत कर देता है। जो आंधियाँ और लहरें मुझे तकलीफ पहुँचाती हैं, उन्हें वो शांत कर देता है। साम 84:2 दाऊद कहता है, ओनली इन योर प्रेजेंस माई हार्ट एंड फ्लेश आर रेस्टोर्ड। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा प्राण संभलता है, हमारे तन और मन संभलते हैं, रेस्टोर होते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रेस्टोरेशन लाती है। दाऊद इस बात को जानता था, तभी उसने कहा, वह मेरे जी में जी ले आता है, ही रेस्टोर्स माई सोल। आगे लिखा है, धर्म के मार्गों में, यहाँ धर्म नहीं धार्मिकता होना चाहिए। इंग्लिश में रिलीजन नहीं, राइचियसनेस लिखा है, धार्मिकता। मत्ती 6:33 में भी धर्म की जगह धार्मिकता पढ़िए। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। राइचियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही संबंध होना। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही होगा, तब आप परमेश्वर की दृष्टि में सही होंगे। धर्म से, अच्छे कर्मों से किसी का जीवन नहीं बदलता, धार्मिकता से जीवन बदलता है। और मसीह में हमारे लिए धार्मिकता परमेश्वर का उपहार है। ये एक गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट। हम अपने अच्छे कामों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। पहले मसीह की धार्मिकता से हमें धर्मी बनना है, उसके बाद अच्छे काम करना है, ताकि हमारे अच्छे कामों का हमें प्रतिफल मिले, हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि हम परमेश्वर पिता की संतान ठहरें। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। परमेश्वर की धार्मिकता, हमारी अपनी धार्मिकता नहीं। यशायाह 64:6, परमेश्वर की दृष्टि में हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं, इनसे उद्धार नहीं हो सकता। हमें हर दिन ये अंगीकार करना चाहिए, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। भजन 23:3, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इंग्लिश में लिखा है, ही गाइड्स मी ऑन हिज पाथ्स ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम्स सेक। धार्मिकता के उसके मार्गों में वह उसके नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी हाँ, उसके मार्ग धार्मिकता के हैं। अच्छाई और सच्चाई के अपने मार्गों में अपने नाम के निमित्त, अपने नाम की खातिर वो मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि उसका नाम मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और अपने नाम पर वह कोई आँच नहीं आने देगा। कोई ये दोष न लगाने पाए कि इस चरवाहे ने अपनी भेड़ की ठीक से अगुवाई नहीं की। कोई ये न कहने पाए कि इस चरवाहे ने अपनी भेड़ की केयर नहीं की। भजन 23 चौथे वचन में दाऊद कहता है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो हार्म, नो ईविल, फॉर यू आर विथ मी। योर रॉड एंड योर स्टाफ
दे कंफर्ट मी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद के मुख से जब ये शब्द निकले, तब सच में वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजर रहा था। उसके जीवन में वो बहुत कठिन समय था, और वह अपने प्रभु परमेश्वर से कहता है कि जब तू हर दिन हर पल मेरे साथ रहता है, तो मैं किसी हानि से न डरूंगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोंटा और लाठी, इंग्लिश में रॉड और स्टाफ लिखा है। इसका मतलब है रॉड और शेफर्ड्स स्टाफ, चरवाहे की लाठी। ये एक ही लाठी है, पर इसके दो उपयोग हैं, इसलिए इसका एक सिरा दूसरे सिरे से अलग प्रकार का होता है। एक तरफ से यह सिर्फ लाठी है, रॉड है, ज़रूरत पड़ने पर भेड़ की हल्की सी पिटाई करके उसे सही रास्ते पर लाने के लिए, और दूसरी तरफ इसका सिरा छाते की डंडी के समान मुड़ा हुआ रहता है। अगर भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाए या झाड़ियों में फंस जाए, तो चरवाहा उस लाठी के मुड़े हुए कोने से अपनी भेड़ को गड्ढे या झाड़ियों में से बाहर निकालता है। हिंदी में सोंटा और लाठी लिखा है। सोंटा मुलायम होता है, लाठी कठोर होती है। लाठी की तुलना आप वचन से कर सकते हैं और सोंटे की तुलना पवित्र आत्मा से। दूसरा कुरिन्थियों 3:6, वचन या शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये दोनों ही ज़रूरी हैं। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा, इन दोनों से हमें शांति मिलती है। लाठी परमेश्वर का वचन भी है और उसकी ओर से मिलने वाली ताड़ना भी। गलतियां करने पर परमेश्वर हमें लाठी से भी मारता है। एक भले पिता के समान हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम सही रास्ते पर चलें और उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहे। इब्रानियों 12 में लिखा है, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री समझकर हमारे साथ व्यवहार करता है। ज़रूरत पड़ने पर हमें ताड़ना देकर हमें अनुशासित करता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन 23 5वें वचन में दाऊद कहता है, यू प्रिपेयर ए टेबल फॉर मी बिफोर माई एनिमीज। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहाँ चित्र ये है कि हमारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमें भोज देता है, फीस्ट देता है, हमें भरपेट खिलाता है, हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और सुख से रखता है, ताकि हमारे शत्रु लज्जित हो जाएं। हमारे शत्रु कौन हैं? शैतान और उसके साथी। जो परमेश्वर के शत्रु हैं वे हमारे शत्रु हैं। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, ये बात याद रखिए। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध आत्मिक संसार में रहने वाली अंधकार की सेनाओं से है, शैतान और उसके साथियों से। ये शारीरिक युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है। आप फ्लैश में चल के, शरीर में चल के शारीरिक हथियारों से ये युद्ध नहीं जीत सकते। पौलुस कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये आत्मिक हथियार हैं जिनका वर्णन इफिसियों 6 में है। याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भजन 23:5 में दाऊद आगे कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपके सिर पर क्या है, ये इस बात को निर्धारित करता है कि आपके कटोरे में क्या है। जितना बड़ा अभिषेक उतनी बड़ी सेवकाई। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा हृदय उमड़ रहा है, आनंद से छलक रहा है। मनुष्य का हृदय आनंद से कब छलकता है? जब वो आनंद से भरा होता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा है। आनंद का संबंध तेल से है, अभिषेक के तेल से। यशाया 61:3 और इब्रानियों 1:9 में इसे हर्ष का तेल कहा गया है, आनंद का तेल। आनंद पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों 5:22, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, 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 शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम है। बाइबल में आनंद का संबंध अभिषेक के तेल से है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। जहाँ ये अभिषेक है वहाँ आनंद है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आनंद है। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बाइबल में जहाँ भी तेल लिखा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मत बोलिए, बहुत से लोग ये गलती करते हैं। गॉड इज ही, नॉट शी। होली स्पिरिट इज गॉड।
पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा आनंद से उमड़ रहा है। हम जानते हैं कि तेल अर्थात पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, आनंद का आत्मा है। जहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसका नियंत्रण है, वहाँ आनंद है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का नियंत्रण नहीं है, वे लोग आत्मा के अनुसार नहीं पर केवल शरीर के अनुसार चलते हैं, और ऐसे लोगों को कार्नल माइंडेड कहा जाता है। शरीर के अनुसार चलने वाले लोग केवल अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। रोमियो 8 से आपके लिए कुछ वचन पढ़ रहा हूँ। रोमियो 8, 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति अर्थात आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दोस्तों, शरीर के अनुसार चलने के लिए बाइबल हमें मना करती है। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो। रोमियो 8:14। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ प्रियो, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। भजन 23:5। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल, हर्ष का तेल, आनंद का तेल, अभिषेक का तेल। लेवी व्यवस्था 21:12 में इसे अभिषेक के तेल का मुकुट कहा गया है। क्राउन ऑफ द एनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक के तेल का मुकुट। क्या ही धन्य है वो जिसके सिर पर परमेश्वर ये मुकुट रखता है। उसके हृदय में आनंद होता है, क्योंकि ये आनंद का तेल है, हर्ष का तेल। शबोपदेशक 9:8। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। जब आपके वस्त्र उजले रहेंगे, जब आपका जीवन पवित्र रहेगा, तब आपके सिर पर ये तेल रहेगा, ये मुकुट रहेगा, अभिषेक के तेल का मुकुट, एनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और आपके हृदय में आनंद भरा रहेगा, आपका हृदय आनंद से छलकता रहेगा। प्रियों, धार्मिकता का वस्त्र पहने रहिए, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अगर आपका जीवन पवित्र रहेगा तो आपके सिर पर तेल की घटी नहीं होगी, अभिषेक की घटी नहीं होगी। परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्र लोगों का परमेश्वर है। भजन 29:2 और 96:9। Psalm 29:2, 96:9। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से सुसज्जित होकर, पवित्रता से सुंदर होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता के सौंदर्य में यहोवा की आराधना करो। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। ब्यूटी ऑफ होलीनेस, पवित्रता में सुंदरता है। पवित्रता और केवल पवित्रता आपको आत्मिक रूप से ब्यूटीफाई करती है, आपको सुंदर बनाती है। शारीरिक सुंदरता के लिए ब्यूटी पार्लर जाइए, आत्मिक सुंदरता के लिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहिए, उसके चलाए चलिए। भजन 23 आखिरी वचन में दाऊद कहता है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चय भलाई और करुणा। किसकी भलाई और करुणा? परमेश्वर की भलाई और करुणा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सर्वदा। इंग्लिश में लिखा है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी। परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेंगी, मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, जीवन के हर एक दिन में, हर एक पल में। और मैं यहोवा के धाम में, अपने परमेश्वर के घर में, उसके निवास स्थान में उसके साथ रहूंगा, सर्वदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए। वहाँ आंसू नहीं होंगे, गरीबी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई श्राप नहीं होगा। वहाँ कोई आपका तिरस्कार करने वाला नहीं होगा, कोई आपको नीचा देखने वाला नहीं होगा, कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं होगा, कोई आपके साथ छल फरेब धोखा करने वाला नहीं होगा। वहाँ कोई आपका हक नहीं छीनेगा, कोई आपकी आशीष नहीं चुराएगा।
वहाँ कोई आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, कोई आपकी बुराई और निंदा नहीं करेगा। वहाँ कोई आप पर नहीं हंसेगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। वहाँ कोई असफलता नहीं होगी, वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। नो ह्यूमिलिएशन। आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी और आपको इनका स्मरण भी नहीं रहेगा। मेरे सब धरती पे ही छोड़ जाऊंगा, उस घर में सदा की खुशी आराम पाऊंगा। दुख मेरे सब धरती पे ही छोड़ जाऊंगा, उस घर में सदा की खुशी आराम पाऊंगा। मेरा भी तो है एक घर, मेरे पापा का घर, मेरे अब्बा का घर, मेरे पिता का घर। वो प्रेमी निगाह, वो गहरा प्यार, वो प्यारी बाहें, वो आशीष का हाथ। वो प्रेमी निगाह, वो गहरा प्यार, वो प्यारी बाहें, वो आशीष का हाथ। मेरा भी तो है एक घर, मेरे पापा का घर, मेरे अब्बा का घर, मेरे पिता का घर। यह गीत मेरे पिताओं को समर्पित है, मेरे फादर्स को। मेरे 2 पिता हैं और दोनों स्वर्ग में हैं। एक है मेरा पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, जिसने मुझे क्रिएट किया, सृजा, बनाया। और एक है मेरे बायोलॉजिकल पिता, जो धरती पर मुझे जन्म देने के लिए माध्यम बने। उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया। आई मिस हिम सो मच। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी गुड पेरेंट्स। मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए, जिन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया और मेरे लिए वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, पर मैं ही उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर क्या करें, धरती का जीवन कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है। मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ, पर इस बात से खुश हूँ कि उनसे मिलने का दिन नज़दीक आ रहा है। प्रभु यीशु का धन्यवाद, उसने ये संभव किया कि एक दिन मैं फिर अपने पिता से मिलूंगा और हम हमेशा साथ में रहेंगे। मसीही लोग मरते नहीं हैं, मसीहियों का केवल देहांत होता है, देह का अंत, आत्मा का अंत नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से चला गया है तो उसके लिए मत रोइए। प्रभु यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है। वह हमारे आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछने के लिए इस धरती पर आया। वह हमें हमेशा का जीवन देने के लिए आया। मनुष्य एक आत्मा है, शरीर नहीं। यदि आप मसीही हैं तो आपकी आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि आपकी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है और अनंत जीवन है। हम मसीही लोग मरते नहीं हैं, केवल हमारे रहने की जगह बदल जाती है। हम एक बेहतर स्थान में चले जाते हैं, स्वर्ग में, और उससे अच्छी और कोई जगह नहीं है। पृथ्वी पर शरीर की आंखें बंद होते ही हम वहां अपने अनंत काल के घर में चले जाते हैं, अपने पिता परमेश्वर के पास हमेशा के लिए। यशायाह 25:8। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7:16-17।
वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इसीलिए भजन 116 वचन 15 में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों का देहांत आत्मा का अंत नहीं, देह का अंत बहुमूल्य होता है, क्योंकि एक मसीही पृथ्वी पर के अपने सारे कष्टों से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए अपने पिता के पास, अनंत काल के पिता के पास चला जाता है। उत्पत्ति 2:7। आप भूल गए कि हमारे परमेश्वर ने हमारे शरीरों को मिट्टी से बनाया? उत्पत्ति 3:19, सभोपदेशक 3:20 और 12:7। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने परमेश्वर के पास लौट जाएगी। जो वैज्ञानिक चांद पर जीवन बिताने के लिए संभावनाएं खोज रहे हैं, उन्हें बता दो कि चांद पर जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के शरीर को परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से रचा है और इस शरीर को अंत में इसी मिट्टी में मिलना है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। जो नियम खुदा ने बनाया उसे कोई नहीं बदल सकता। आप चांद पर जाकर घूम फिर के वापस आ सकते हो, चांद पर रह नहीं सकते। भजन 23:6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, जहां खुशी ही खुशी होगी, आनंद ही आनंद होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक मसीही बहन थी, एक स्त्री जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी और बार बार अपने पास्टर से बोलती थी, पास्टर साहब 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पास्टर बोलता था, अरे नहीं, आपके पीछे तो कोई नहीं है। और वो कहती थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर समय मुझे लगता है कि 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन वो आई और पास्टर से वही बात बोलने लगी, पास्टर साहब 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पास्टर को एक उपाय सूझा। उसने कहा, अच्छा अपनी बाइबल खोलो, भजन 23 निकालो, 6वां वचन पढ़ो। और वो बहन बाइबल खोलकर भजन 23:6 पढ़ने लगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। पास्टर ने उसे तुरंत रोका और कहा, देखो, यही दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, भलाई और करुणा। और वो बहन बहुत खुश हो गई, उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, भजन 23 की एक खूबसूरती ये भी है कि इसके आरंभ में प्रभु है और अंत में भी प्रभु है, द लॉर्ड। आरंभ देखिए, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। और इस भजन की आखिरी लाइन को आप इंग्लिश में इस प्रकार भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, एंड आई विल ड्वेल फॉर एवर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यदि ये भजन, ये सुंदर गीत आपके जीवन का हिस्सा है, तो आपके जीवन के आरंभ में प्रभु है और अंत में भी प्रभु है। और निश्चय जानिए कि आप सुरक्षित हैं। आंधियां और लहरें तो आएंगी, लेकिन यीशु उनको शांत करेगा। जिस नाव में यीशु होता है वो डूब नहीं सकती। आपको पता है सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, जहां शत्रु आपको छू भी नहीं सकता? सबसे सुरक्षित जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। भजन 91 के पहले वचन में लिखा है, साम 91 वर्स 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड प्लेस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, ये नहीं कि कभी कभी विजिट करेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High, that's the throne room of God. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide, rest in the shadow of the Almighty. परमेश्वर के थ्रोन रूम में, उसके सिंहासन के सामने, उसकी उपस्थिति में बैठे रहिए। आपसे ज़्यादा सुरक्षित और कोई नहीं होगा। शत्रु आपको छू भी नहीं सकेगा। दोस्तों, आधी रात को प्रार्थना करने की आदत डालिए। मिडनाइट प्रेयर में बहुत पावर है, बहुत आशीष है। यशायाह 40:31, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब सभी पक्षियों से ऊपर उड़ता है और उसकी दृष्टि सबसे ज़्यादा दूर तक जाती है। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, मूर्छित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, थकेंगे नहीं। पहले दौड़ेंगे लिखा है, फिर चलेंगे।
आत्मिक संसार में पहले दौड़ना होता है, फिर चलना होता है। शायद आप समय के हिसाब से आत्मिक जीवन में पीछे हैं और परमेश्वर आपसे बहुत आगे चल रहा है। शायद आपने समय गंवाया है और आशीषें खोई हैं। डोंट वरी, गॉड इज़ द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। समय को कवर अप करने के लिए आत्मिक रूप से दौड़िए, दौड़कर परमेश्वर के साथ हो जाइए और उसके साथ चलिए। योएल 2:25, परमेश्वर बीते वर्षों की आपकी हानि को भर देगा। यशायाह 61:1-7, परमेश्वर आपकी आशीषों को रिस्टोर करेगा। जो कुछ भी आपने खोया है परमेश्वर उसको रिस्टोर करेगा। परमेश्वर आपका मान सम्मान लौटाएगा। आपकी जो बदनामी हुई है, अनादर हुआ है, अपमान हुआ है, उसके बदले आप 2 गुना आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा पाएंगे। परमेश्वर आपके सिर पर से राख को दूर करके आपको सुंदर मुकुट पहनाएगा। आपका विलाप दूर करके आपको हर्ष का तेल लगाएगा। आपकी उदासी दूर करके आपको यश का ओढ़ना, प्रशंसा का ओढ़ना ओढ़ाएगा। तब आप बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। आप दूसरों के उजड़े हुए जीवनों को संवारेंगे। आप लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। आप परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करेंगे। आप यहोवा के याजक कहलाएंगे, परमपिता परमेश्वर के सेवक कहलाएंगे। आत्मिक संसार में दौड़िए, फिर चलिए, चलते रहिए। आप आत्मिक रूप से दौड़ेंगे तो मूर्छित नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो नहीं थकेंगे। अगर आप परमेश्वर के बिना उससे दूर रहकर चलेंगे और दौड़ेंगे तो थक जाएंगे और मूर्छित हो जाएंगे। दोस्तों, भजन 23 के साथ साथ भजन 91 भी बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये भजन याद हो जाएंगे। इन भजनों में हमारे लिए हर आशीष है और पूर्ण सुरक्षा है। भजन 23 में प्रोविज़न है, प्रोटेक्शन है। भजन 91 में हर एक हानि और विपत्ति से सुरक्षा है। शत्रु से सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा, एंजेलिक हेल्प यानी कि स्वर्गदूतों की सहायता, शत्रु पर विजय, छुटकारे की आशीष, समृद्धि, उन्नति, सम्मान, परमेश्वर का साथ, दीर्घायु, ये सारी प्रतिज्ञाएं इस भजन में हैं। हमें और क्या चाहिए? प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपने लाइफ प्रेशियस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।